फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 एमसीक्यू के आर्गनान ऑफ मेडिसिन के जो है कि एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्लेक्स डिजीज इज इन एफ्रूजम ऑफ आर्गनान। जो कॉम्प्लेक्स डिजीज है वो कौन से एफ्रूजम में दी हुई है आर्गनान ऑफ मेडिसिन? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 43। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 40। ये जो कॉम्प्लेक्स डिजीज दी हुई है आर्गनान ऑफ मेडिसिन में 40वें एफ्रूजम में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्ट्स ऑफ मीटिंग टू सिमिलर डिजीजेज आर। अगर दो सिमिलर एकदम समान रूप की बीमारियां एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज, ऑप्शन बी डबल सिंपल डिजीज, ऑप्शन सी मास्क वेनरल डिजीज, ऑप्शन डी इनहेलेट वन अनदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज। अगर दो बराबर स्ट्रेंथ की जो बीमारियां हैं एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाती हैं। वो ना ही इनहेलेट करती हैं, एक दूसरे को दबाती हैं, ना ही रिपेल करती हैं, ना ही कुछ और करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज द मोस्ट इनक्यूरेबल। इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा जो है कि सही होने वाली बीमारी नहीं है? ऑप्शन है मिक्स्ड मियाजमेटिक डिजीज, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स डिजीज, ऑप्शन सी मास्क वेनेरियल डिजीज, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज होती हैं, ठीक है, बनावटी क्रोनिक डिजीज, वो क्या है ईजिली सही नहीं होती हैं। जबकि मिक्स मियाजमेटिक होगी तो उसको जो है कि मिक्स मियाजमेटिक जो है कि मेडिसिन हम देंगे तो आराम से सही हो जाती है। कॉम्प्लेक्स डिजीज है तब भी सही हो जाती है। मास्क वेनरल डिजीज यानी एक्यूट डिजीज भी हैं तब भी वो सही हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ। जो प्राइमरी एक्शन होता है हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन और सेकेंडरी काउंटर एक्शन। तो वो पूछ रहा है कि प्राइमरी एक्शन जो है कि एक्शन किसका होता है? ऑप्शन है मेडिसिन, ऑप्शन बी वाइटल फोर्स का, ऑप्शन सी मेडिसिन और वाइटल फोर्स दोनों का, ऑप्शन डी एनिमिकल फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेडिसिन प्लस वाइटल फोर्स। जो प्राइमरी एक्शन होता है वो मेडिसिन का भी होता है और वाइटल फोर्स का भी होता है, जबकि सेकेंडरी एक्शन जो होता है वो केवल वाइटल फोर्स जो होता है अगेंस्ट द मेडिसिन, मेडिसिन के विरुद्ध काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्यूट डिजीज कैन अटैक ह्यूमन बींग। जो एक्यूट डिजीजेज होती हैं, जो एक्यूट बीमारियां होती हैं सडन वायलेंट आने वाली, वो अटैक करती हैं एक आदमी में, एक मनुष्य में। कैसे? ऑप्शन है इंडिविजुअली, ऑप्शन बी स्पोरेडिकली, ऑप्शन सी एपिडेमिकली, ऑप्शन डी आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आल। जो एक्यूट बीमारियां होती हैं वो ह्यूमन के अंदर जो इंटर करती हैं इंडिविजुअली यानी कि सिंगल फॉर्म में, स्पोरेडिकली एरिया वाइज एरिया भी, और एपिडेमिकली पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस तरीके की जो जैसे कोविड फैला था तो वो क्या है एपिडेमिकली था। तो जो ह्यूमन के लिए होती हैं ये सारी बीमारियां क्या हैं किसी भी फॉर्म में फैल सकती हैं, इंटर कर सकती हैं बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग प्रूविंग रिफर्स टू एफ्रूजम। जो ड्रग प्रूविंग है कौन से एफ्रूजम में दिया गया है आर्गनान ऑफ मेडिसिन में? ऑप्शन है 105 टू 145, ऑप्शन बी 83 टू 104, ऑप्शन सी 110 टू 130, ऑप्शन डी 105 टू 140। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 105 टू 145। जो ड्रग प्रूविंग दिया गया है 105 से 145 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच इज ट्रू रिगार्डिंग ड्रग प्रूविंग। इनमें से क्या सत्य है जो ड्रग प्रूविंग के अनुसार? अगर हम किसी को ड्रग प्रूविंग करते हैं किसी ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन बींग के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर तो क्या सत्य है? ऑप्शन है एडमिनिस्टर्ड सेवरल मेडिसिन, मतलब हम उसके अंदर एडमिनिस्टर्ड मतलब कई सारी मेडिसिन जो है कि डालते हैं या खिलाते हैं।
ऑप्शन बी हेल्दी प्रूवर, या फिर हेल्दी प्रूवर होना चाहिए जिसको मतलब जिसके ऊपर हम मेडिसिन खिलाते हैं या अप्रूव करते हैं वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी। ऑप्शन सी मॉडरेट डोज होना चाहिए, मतलब जो हम दवा दे रहे हैं उसको ये कम डोज में होनी चाहिए। ऑप्शन डी आल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आल। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ में अगर ट्रू तरीके से सही तरीके से ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उसके अनुसार जो है कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि जो प्रूवर हमारा है वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब कोई भी सिम्टम बताए, अच्छे तरीके से बताए, सत्य सत्य बताए, और जो है कि डिजीजेज ना हो, और मॉडरेट डोज होना चाहिए। जो हम डोज देते हैं मेडिसिन का वो कम डोज हो ताकि उसका अग्रवेशन भी कम हो। एडमिनिस्टर्ड सेवरल मेडिसिन, अगर एक मेडिसिन से हमें कुछ नहीं पता चलता है तो कई सारी मेडिसिनें भी हम उसके ऊपर प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेक्यूलियर पावर ऑफ मेडिसिन इज नोन बाय। जो मेडिसिन होती है उसकी पेक्यूलियर पावर, जो इम्पोर्टेंट जो क्षमता है उसकी, उसको हम कैसे जानेंगे, किसके द्वारा? ऑप्शन है स्मेल यानी कि सुगंध के जरिए, टेस्ट, अपीयरेंस ऑफ ड्रग यानी कि स्मेल के जरिए या टेस्ट के जरिए, या कैसा दिखता है ड्रग उस हिसाब से। ऑप्शन बी केमिकल एनालिसिस, मतलब उसका जो है कि केमिकल एनालिसिस करके, जांच पड़ताल करके। ऑप्शन सी क्यूरिंग द सिक, यानी कि जो पेशेंट बीमार है वो सही हो जाए उसके बाद हम जानेंगे। ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट ऑन हेल्दी ह्यूमंस, या फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई, ठीक है, हेल्दी आदमी पे मेडिसिन देके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट ऑन हेल्दी ह्यूमन। जो हम दवा का जो है कि पेक्यूलियर मेडिसिन की पावर को हम जानेंगे कैसे, जब हम किसी के ऊपर हम मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद जो है कि उसका एक्सपेरिमेंट जो होता है, जो भी सिम्टम आते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, तो उसी के अनुसार जो है कि हम मेडिसिन की पावर को जो है कि जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग लेसर असेसरी सिम्टम ऑफ क्रोनिक डिजीजेज। ठीक है, ये कह रहा है इनमें से एक क्या सत्य है रिगार्डिंग, मतलब के अनुसार, लेसर असेसरी सिम्टम के अनुसार क्या इनमें से एक सत्य है क्रोनिक डिजीज के लिए। ऑप्शन है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन बी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, ऑप्शन सी वेरी यूजफुल इन चॉइस ऑफ रेमेडी, ऑप्शन डी आर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर। देखिए, लेसर असेसरी सिम्टम अगर आ रहे हैं, कम से कम सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट में और क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके लिए जो है कि हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि वेरी यूजफुल होता है पेशेंट, जो कि अगर कम सिम्टम आ रहे हैं क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट के अंदर, तो वो सिम्टम जो है कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा रेमेडी निकालने के लिए। और ये बहुत जो है कि डिफ़िकल्ट भी होता है, ठीक है, कि कोई सिम्टम आ रहा है उसके साथ असेसरी सिम्टम आ रहा है, कोई हम डिजीज का, कोई पेशेंट का हम केस हिस्ट्री ले रहे हैं, तो कोई सिम्टम के साथ असेसरी मतलब सहायक सिम्टम आ रहा है तो वो मिलता है, तो डिफ़िकल्ट भी होता है उसको ढूंढना, मिल पाना। और पहला ऑप्शन जो दिया है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी शो करता है कि किसी चीज़ के साथ और दिक्कत हो रही है, तो इसका 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन द टास्क ऑफ फिजिशियन। जो फिजिशियन होता है होम्योपैथिक, उसके लिए सबसे मोस्ट टास्क क्या होता है? ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी सेलेक्ट करना होम्योपैथिक मेडिसिन सूटेबल। ऑप्शन बी प्रूविंग ऑफ ड्रग, या फिर ड्रग प्रूव करना। ऑप्शन सी फार्मिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यानी कि जो हम केस लेते हैं उसको टोटलिटी निकालना, उसका पूरा निचोड़ निकालना, एक पिक्चर बनाना। ऑप्शन डी स्टडिंग होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी की स्टडी करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फार्मिंग ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। सबसे डिफ़िकल्ट एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए क्या होता है क्लिनिक पे, जब हम कोई केस लेते हैं तो उसकी टोटलिटी बनाना, कि एक्चुअल में उसका जो है कि पोर्ट्रेट बनाना या थीम बनाना कि कैसे हम मेडिसिन देंगे, इसको प्रेस्क्राइब करेंगे कौन सी मेडिसिन, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिस्पोजिशन कैन बी रिमूव्ड बाय। जो ऑप्शन ये है सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी देखें,
ऑप्शन बी है अल्ट्रेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेन, यानी कि उसका जो खान पान है उसको चेंज करके। ऑप्शन सी एंटीसोरिक मेडिसिन, या फिर एंटीसोरिक जो सोरा के अपोजिट काम करती है एंटीसोरिक मेडिसिन देके, या इनमें से डी जो है आल सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अल्ट्रेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेन। जो डाइट रेजिमेन जो है उसका, जो कि डाइट वगैरह जो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से लूज मोशन है वो सही करेंगे, या फिर कोई और चीज़ रहेगी उसको मतलब खिला पिला के ही हम सही कर सकते हैं। इसका रेफरेंस हम दिखाते हैं। इंडिस्पोजिशन 150 150 अफ्रूजम में है और फुट नोट 7 में भी दिया है इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया स्लाइटेस्ट अल्ट्रेशन ऑफ हेल्थ, इट इज़ अ ट्राइवियल सिम्टम, और एक क्या है ट्राइवियल सिम्टम है, ठीक है। इट ओनली बैलेंस अल्टर्ड कंडीशन, इसमें क्या है कि केवल हम लोग बैलेंस करते हैं अल्टर्ड कंडीशन, जो उसके हेल्थ की कंडीशन चेंज हुई है उसी को हम बैलेंस करते हैं विदाउट मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 12 स्लाइट अग्रवेशन आफ्टर टेकिंग माइन्यूट डोज ऑफ होम्योपैथिकली सेलेक्टेड रेमेडी इज नोन एज अग्रवेशन। अगर हम थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं वेल सेलेक्टेड मेडिसिन और देते हैं माइन्यूट डोज में होम्योपैथिकली सेलेक्ट करके, तो उसमें अग्रवेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं अगर थोड़ा सा अग्रवेट होता है केस? तो ऑप्शन है मेडिसिनल अग्रवेशन, ऑप्शन बी डिजीज अग्रवेशन, ऑप्शन सी होम्योपैथिक अग्रवेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होम्योपैथिक अग्रवेशन। हम जो मेडिसिन देते हैं वेल सेलेक्टेड रेमेडी, अगर हम बहुत साइन सिम्टम के हिसाब से पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशनली या कैसे भी देते हैं, और मेडिसिन को खिलाने के बाद थोड़ा सा भी अगर केस अग्रवेट होता है तो उसको बोलते हैं होम्योपैथिक अग्रवेशन। ये अच्छा साइन होता है पेशेंट को सही होने का। क्वेश्चन नंबर 13 स्मॉलर द डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज द होम्योपैथिक अग्रवेशन। जो स्मॉलर डोज देते हैं होम्योपैथिक रेमेडी का इज द होम्योपैथिक अग्रवेशन होता है वो किस तरीके का होता है? ऑप्शन है स्लाइटर यानी थोड़ा सा होगा, ऑप्शन बी शॉर्टर शॉर्ट टर्म के लिए होगा थोड़े टाइम के लिए, ऑप्शन सी स्लाइटर एंड शॉर्टर थोड़ा होगा और थोड़े समय के लिए होगा, ऑप्शन डी स्लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर थोड़ा होगा और मजबूत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्लाइटर एंड शॉर्टर, थोड़ा सा चेंज होगी हेल्थ में और थोड़े समय के लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 14 लोकल डिजीज रिफर्स टू अफ्रूजम। जो लोकल डिजीज दी हुई है वो अफ्रूजम नंबर कौन से में दी है? ऑप्शन है 172 टू 184, ऑप्शन बी 185 टू 205, ऑप्शन सी 119 टू 210, ऑप्शन डी 210 टू 230। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 185 टू 205, यानी कि 185 से लेके 205 में लोकल मेलेडी के बारे में, लोकल डिजीज़ के बारे में बताया गया है। हालांकि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 185 से 203 तक, मगर इसमें 203 का ऑप्शन नहीं है, तो 185 से 205 सही होगा। रेफरेंस देख लेते हैं कुछ। 210 से 230 तक जो है मेंटल डिजीज दिया हुआ है, 172 से 184 तक दिया क्या है वन साइडेड डिजीज, और 185 से लेके 203 तक लोकल वन साइडेड डिजीज दिया हुआ है, और 231 से लेके 244 तक इंटरमिटेंट डिजीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रीटमेंट ऑफ लोकल डिजीजेज शुड बी स्टार्टेड विद मेडिसिन। जो ट्रीटमेंट हम करते हैं लोकल डिजीजेज का वो कैसे स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार किस मेडिसिन के साथ में? ऑप्शन है एंटीसोरिक, ऑप्शन बी इंटरनल विद स्पेसिफिक एक्सटर्नल, ऑप्शन सी ओनली एक्सटर्नल, ऑप्शन डी इंटरनल फ्रॉम जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंटरनल फ्रॉम जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन। हम पेशेंट को कैसा देंगे, जो है कि लोकल डिजीज में पेशेंट को मेडिसिन कैसा देंगे, इंटरनली देंगे, अंदरूनी देंगे, फ्रॉम जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन, और जहाँ से स्टोर की रहेगी प्रूव्ड मेडिसिन उसको हम उठा के देंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।